हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह हड़ीसा इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए सारे क्लोज टेस्ट को बारी बारी से डील करेंगे। तो चलिए आज की हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, लिखा है कि टैटूइंग इज ए टैलेंट दैट रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम एंड डैश डैश। तो टैटूइंग एक टैलेंट है जिसके लिए जरूरत है बहुत सारा समय और क्या। तो टैटूइंग एक टैलेंट है जिसके लिए जरूरत है बहुत सारा समय। तो यहाँ टाइम के अलावा और क्या जरूरत है ये पूछा जा रहा है। भाई यहाँ टैलेंट के लिए तो टाइम जरूरी है और एक क्या चीज जरूरत है वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले कैपेसिटी को छाटेंगे भाई, कैपेसिटी नहीं लगा सकते। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी, क्षमता जिसको बोलते हैं। अब किसी को 40 किलो उठाने का क्षमता है, किसी को जिम में देखोगे तो बहुत ज़्यादा हृष्ट पुष्ट रहता है, तो क्या वो एसएससी के एग्ज़ाम क्रैक कर देगा? तो भाई टैटूइंग कला है और कला के लिए कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसके लिए तो एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, योग्यता की ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रिटी नहीं लगाओगे, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ईमानदारी। भाई ईमानदारी, कोई कितनों भी ईमानदार हो तो क्या वो एसएससी के एग्ज़ाम क्रैक कर देगा? नहीं भाई, टैलेंट के लिए ईमानदारी की ज़रूरत नहीं है, एबिलिटी की ज़रूरत है। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी, तो दायित्व या जिम्मेदारी से नहीं, एबिलिटी की ज़रूरत है। तो किसी भी टैलेंट के लिए हमारा सबसे बेसिक जो मूल मंत्र होता है, एक तो समय, बहुत सारा समय चाहिए और एबिलिटी चाहिए, तभी जाके वो टैलेंट आपके अंदर में आ पाता है। इसलिए एबिलिटी हमारे यहाँ पर आंसर बनेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि देयर आर मेनी वेरियस काइंड्स एंड डैश डैश ऑफ टैटूइंग। इन टैटूइंग के बहुत सारे प्रकार हैं और क्या है। यहाँ कहना इस बात को चाह रहा है कि टैटूइंग के बहुत सारा प्रकार है और बहुत सारा स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है। तो हमको स्टाइल के लिए एक शब्द चाहिए था जो कि जेनर्स है। जेनर का मतलब होता है स्टाइल्स, एक कोलोकेशन वर्ड है काइंड्स एंड जेनर्स। इसका मतलब जो होता है बहुत सारा प्रकार और बहुत सारा स्टाइल, बहुत सारा मतलब प्रकार और स्टाइल। तो यहाँ कहना कि टैटूइंग का जो है मतलब बहुत ज़्यादा प्रकार है और अलग अलग स्टाइल है। कभी किसी कोई हाथ में, कोई पैर में, कोई कहीं, कोई दिल पे, अलग अलग जगह पे लोग लिखाते रहते हैं। तो यहाँ पर बाकी जेस्टर का मतलब क्या होता है? शारीरिक हाव भाव। तो ये नहीं चलेगा, व्यू नहीं, की नहीं चलेगा, यहाँ पर जेनर चलेगा। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे भाई क्या लिखा है, टैटूइंग वाज एंड स्टिल इज ए मीन्स टू कम्युनिकेट समवन थॉट और लाइफ लिखा है। टैटूइंग पहले भी था और अभी भी है। इज ए मीन्स टू मतलब साधन, यानी लोगों के विचार और जीवन को कम्युनिकेट करने का एक साधन था। परमानेंटली ए डिजाइन ऑफ इंक एंड कलर इनटू देयर फ्लेश लिखा हुआ है। तो मांस में क्या कर लेते हैं? परमानेंटली उस इंक को क्या करवा लेते हैं? तो आप टैटूइंग कराते हुए देखे होंगे, उसमें इंक को घुसेर दिया जाता है मांस में। भाई इंक को डिटैचिंग नहीं किया जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। कॉम्बाइंग और फर्टिलाइज यहाँ बात नहीं चल रही है, वहाँ तो घुसेरने की बात है। और मांस में इंक को घुसेरने की बात है, तो घुसेरने के लिए पीछे दिन ने बताया है इम्बेड के साथ इंटू लगाते हैं। इम्बेड इंटू का मतलब होता है घुसेर देना, कहने का मतलब है कि उसके अंदर समाहित कर देना। इम्बेडेड इंटू लगाओगे तो इनको किसी के अंदर घुसेरते हैं, समाहित करते हैं, तो उसके लिए इम्बेडेड लगाते हैं। तो यहाँ पर इम्बेडिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? इम्बेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा आंसर इम्बेडिंग इनटू देयर फ्लेश, यानी मांस में उसको घुसेर दिया जाता है। आगे लिखा है कि द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप्ड। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दोस्त लिखा है कि द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप्ड इन आर्टिस्टिक। भाई आर्टिस्टिक के साथ अक्सर अप्रोच वर्ड लगाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो अप्रोच दिया नहीं है। तो अप्रोच से मिलता जुलता शब्द हमको एक दिख रहा है जो कि एटीट्यूड है, इसीलिए कोलोकेशन होता है आर्टिस्टिक अप्रोच, आर्टिस्टिक एटीट्यूड। इसीलिए यहाँ पर आंसर बनेगा 4, बाकी नहीं, कैरियर नहीं, ड्रामा नहीं। ग्लिम्पस का मतलब होता है झलक, अधूरा दृश्य। तो यहाँ भी आंसर हमारा 4 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्या लिखा है, एंड द स्किल टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क टैटूइंग पेनमैनशिप। पेनमैनशिप का मतलब कलमकारी, इज फार मोर
देन स्केचिंग ऑन पेपर। कहना इस बात को चाह रहा है कि टैटूइंग पेनशिप जो हो काफ़ी ज़्यादा पेपर पर ड्रॉ करने से मुश्किल है। मतलब क्या, समझ में आया? यानी पेपर पर बनाना आसान है बट बॉडी पर बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो टैटूइंग को पेपर पर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको बॉडी पर जो है बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। कॉन्फिस्केट नहीं लगाओ, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। तो ऑफिशियली किसी चीज़ को जब्त कर लेते तो कॉन्फिस्केट कहते हैं, जब्त करने की बात नहीं है। एग्रावेट का मतलब स्थिति को स्थिति को बदतर बना देना है। मान लो किसी का जवान बीवी बन गया, मर गया, एक तो ऐसे शौक में है, अब वहाँ जाकर भाभी थी तो चाय पिलाती थी, तो इससे होगा कि उसकी स्थिति और खराब हो जाएगा और बदतर हो जाएगा। ऑथेंटिक मतलब रियल, तो ये भी नहीं चलेगा। सीधा सीधा समझ में आया कि भाई टैटूइंग को पेपर पर बनाना आसान है बट बॉडी पर बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।